एक क्वेश्चन बताना, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस। ये हमने ग्राफ बना दिया। ये लाइट वाली लाइन आपको बस मेजरमेंट्स के लिए है ना। सर उसको फेयर में करना है या रफ में? कैसे फेयर में कर लो, ठीक है? रफ में नहीं। नहीं, ठीक है। अब कोई मोशन आपका इस टाइप से दिया है, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है? ये आपका ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट। और इधर है डिफरेंट आपका टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, 10, 15, 20, 25। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 मीटर, ठीक है? अब बताओ आपको, वीडियो हैज बीन हाँ स्टक। ठीक है। अब बेटा आपको क्या सर आपका निकालना है? वीडियो स्टक हो रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, बताओ। वेलोसिटी निकालो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो, तो इस ग्राफ से देखते हैं, पार्टिकल बेटा इनिशियली कहां पर था, कौन से नंबर पर था? 10 पर था। कहां पर था? 10 पर था। और कहां पर पहुंच गया? 10 पे था 10 वेलोसिटी 1 मीटर मीटर सेकंड सेकंड है। 30 पे। ठीक है, 30 पे। तो डिस्टेंस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर सेकंड है। हाँ सुन लिया, अब मत बोलना, ठीक है 20 मीटर। बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 20 मीटर, ठीक है? अब आपको निकालना टाइम कितना लिया बेटा। समझ में नहीं आया था। इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग शांत रहो, इसीलिए बोला है मैंने कि आप लोग शांत रहो। देखो, ग्राफ को हम आराम से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो बेटा, इनिशियली पार्टिकल किस नंबर पर है? 10 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 10 है, तो हमने लिखा 10। 10 से वो फाइनल किस नंबर पर पहुंच गया? 30 मीटर पर, है ना? मतलब 10 से लेके वो 30 तक ट्रेवल किया। तो 10 से लेके कहां तक ट्रेवल किया उसने? 30 तक। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 मीटर। तो क्या होगा? 30 माइनस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना? तो फाइनल कितना है? 30 है। इनिशियली वो 10 पर था, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना किया? 20 मीटर। क्लियर है? मतलब 10 से वो 20 तक गया, 20 से 30 तक गया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट? 20 मीटर। अब उसने टाइम कितना लिया? तो देखो, वो 0 से नहीं शुरू किया, उसने 5 से शुरू किया। तो 5 to 10 5 सेकेंड, 10 to 15 5 सेकेंड, 15 to 20 5 सेकेंड, एंड 20 to 25 5 सेकेंड। मतलब टोटल जो टाइम लिया उसने वो कितना हो गया आपका? 20 सेकेंड, ठीक है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम जो होता है वो होता है T2 माइनस T1, है ना? मतलब फाइनल टाइम कितना है? 25 सेकेंड। इनिशियल कितना था? 5। मतलब टोटल टाइम उसने कितना लिया? 20 सेकेंड, है ना? तो वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? 20 मीटर, और टाइम कितना है? 20 सेकेंड, है ना? तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आया बेटा समझ में? हाँ हाँ सर आ गया समझ में आ गया, सर। ठीक है? यस सर। हाँ, अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है? अच्छा, कोई भी एक चीज होती है हमारी, जैसे घाटियां होती है, तो घाटियों का स्लोप अलग अलग होता है, ठीक है? जिसे घाटियां होती है, कोई भी इस टाइप की लाइन है, ठीक है? इस टाइप की इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन कोई भी प्लेन होता है इस टाइप का, वो कितना ज्यादा इंक्लाइन है ये डिसाइड करते हैं हम इसके रेशियो से, हाइट अपॉन बेस के रेशियो से, ठीक है? अब जैसे इसका हाइट अपॉन बेस क्या होगा? कम होगा, इसका हाइट अपॉन बेस ज्यादा होगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए कुछ नया एग्जांपल लें, जैसे आपके पास ये लाइन है, ठीक है? फर्स्ट है इस टाइप का, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है? अब किसका इंक्लाइनेशन ज्यादा है? अब हमको वो डिपेंड करेगा, ये दिया है आपको 20 मीटर और ये आपको दिया 30 मीटर, और ये आपको डिस्टेंस दे दिया 20 मीटर
और ये हाइट दिया है 10 मीटर। अब किसका इंक्लाइन ज्यादा है, कौन ज्यादा इंक्लाइंड है, तो वो कैसे पता चलता है हमको, इस एंगल से। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन क्या होता है? बेस। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 20 है, और बेस कितना है 30 है, तो 20/3 कितना होगा 2/3। ठीक है, इसका स्लोप देखें तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है 10/20। 10/20 मतलब कितना हो गया 1/2। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, मतलब इनका इंक्लाइन वैल्यू ज्यादा है। क्लियर है? स्लोप निकालना समझ में आया बेटा? ठीक है, यस सर। सर स्लोप अपन ऐसे भी कह सकते हैं जिसकी हाइट सर जो परपेंडिकुलर है हाइट वो बेटा। ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है। सर अगर सुनो इधर, किसी टॉप से हाइपोटेन्यूस टॉप एंड देखो इसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते वैसे बेटा, ये है। ठीक है, getting my voice? हाँ हाँ बेटा, ठीक है, अभी मैंने म्यूट किया हुआ है आपको। ठीक है, इधर देखो, अब इस केस में, ठीक है, ये हमने ऐसा बनाया और ये ऐसा बनाया। ठीक है, ये वाली हाइट था आपका कितना 20 मीटर, ये वाला हाइट था 15 मीटर, और ये वाली हाइट थी 5। तो किसका स्लोप ज्यादा है, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? ऊपर वाले का स्लोप आपका ज्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका यदि स्लोप देखते हैं तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 20/5, मतलब कितना मिला आपको 4। और इसका स्लोप देखोगे नीचे वाले का तो कितना आएगा 15/5 इक्वल टू कितना मिला 3। ठीक है, तो स्लोप जिसका ज्यादा है उसका इंक्लाइनेशन ज्यादा है। क्लियर यस सर। है ना? सर वापस से बता दो सर मैं हाँ सर 1 सेकंड के लिए पीछे वाले सर स्केल फिर में हाइपोटेनियस और इंक्लाइन में डिफरेंस क्या सर होता यहाँ है? पे अपन हाइपोटेनियस नहीं बेटा, सर हम हाइपोटेनियस की लेंथ नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वो कितना ज्यादा झुका हुआ है। ये जो है ना कितना ज्यादा सर झुका हुआ है इसमें तो वो सर निकाल कोई रहे हैं। सर ठीक है, उसमें तो दो पाइथागोरस थ्योरम में भी लगा निकाल के सकते हैं इसको। सर एक हम और बार बता दो सर। पाइथागोरस थ्योरम में सर बेटा सुनो इधर, हम ये नहीं निकाल रहे हैं कि किसका हाइपोटेनियस ज्यादा है किसका हाइपोटेनियस कम है, हम निकाल रहे हैं किसका इंक्लाइनेशन ज्यादा है, कौन ज्यादा झुका हुआ है। जैसे आपका ये रोड है, एक आपका रोड ये है ऐसा, ठीक है, और दूसरा आपका रोड है ऐसा। ठीक है, दोनों में ही आपको क्या है सेम हाइट मिल रही है, लेकिन ज्यादा इंक्लाइनेशन किसका है, तो देखो ज्यादा इंक्लाइनेशन किसका है, इस वाले का इंक्लाइनेशन हमने बोल दिया ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। ठीक है, ये वाली हाइट आपको दी है 20, तो दोनों ही केस में कितनी है 20 है, लेकिन ये वाली जो हाइट दी हुई है इसमें ये कितनी है 20 है, और इस केस में ये कितनी है 40 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है ना। अब देखो बेटा किसका इंक्लाइनेशन ज्यादा है, ये बताओ मुझे, किसका ज्यादा सर इंक्लाइनेशन? बड़े वाले सर फर्स्ट वाले का सर फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का सर फर्स्ट वाले का बिकॉज सेकंड वाला फ्रैक्शन में हाँ फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाले का इंक्लाइनेशन ज्यादा है। कैसे निकालते हैं हम स्लोप, इंक्लाइनेशन को बोलते हैं हम स्लोप भी बोलते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फर्स्ट के लिए निकालते हैं स्लोप फॉर फर्स्ट, परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है 20, तो कितना हो गया 1। सेकेंड वाले का स्लोप निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है 40, मतलब कितना आ गया 1/2। मतलब फर्स्ट वाले का स्लोप क्या है ज्यादा है, सेकंड वाले का स्लोप कम है। ठीक है, यदि हम कार चला रहे हैं तो जिसका स्लोप ज्यादा है वहां पर हमारी गाड़ी को रुकने के चांसेस ज्यादा है, और स्लोप कम होता है, ठीक है, तो हमारी गाड़ी इजीली मूव कर जाती है। इसीलिए क्या करते हैं, यदि हमें रोड होता है तो स्लोप को क्या कर देते हैं कम बना देते हैं, मतलब ऐसा अचानक
सीधा ऊंचा करने से क्या है, उसका स्लोप ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या स्लोप कम कर जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, हमारी गाड़ी इजीली घाटी चढ़ जाती है। क्लियर है? आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ सर, हाँ हाँ। सर। यस सर। हाँ यस ठीक है। सर। अब अब- ऐसा एक क्वेश्चन और दो please। नहीं, अब देखो हमें स्लोप क्यों निकालना पड़ रहा है, वो चीज देखो। वो हम स्लोप क्यों निकाल रहे हैं वो आपको इस डायग्राम से पता चलेगा। अच्छा, ये भी एक बेटा ट्रायंगल जैसा है, ये भी आपका ट्रायंगल बन रहा है एक, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाली हाइट कितनी है? ये वाली हाइट कितनी है? ये वाली कितनी, यहाँ पे 10 था, ये वाली हाइट कितनी थी आपकी? 10 थी, और ये टोटल हाइट 30 था। तो ये वाली हाइट कितनी मिलेगी? 30 माइनस 10, मतलब कितना मिला आपको? 20। वैसे ही ये वाले बेस कितना है? बेस आपका है कितना है? 20। तो स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 20 है, और बेस भी 20 है। 20/20 कितना हो गया? 1। इसका मतलब क्या है? हमें वेलोसिटी भी 1 मिला था, स्लोप भी 1 मिला है। इसका मतलब है कंक्लूजन क्या है? ये चीज है कंक्लूजन। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है? यदि हमें आई बात समझो बेटा? यस सर। तो है ना? सर बट स्लोप में जैसे हम लोग बाद में यूनिट क्या लगाते हैं, इसमें मीटर वीटर लगाते नहीं, हैं क्या? देखो बेटा वो आपको देखना है। देखो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, हम इधर देखते हैं। स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे कौन सी वैल्यू दी हुई है? डिस्प्लेसमेंट। क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट होगी मीटर, और बेस में कौन सा यूनिट है? टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या है? सर आप सर कोई और एग्जांपल लेके बता सकते हैं सर एक बार? बिल्कुल बता Please. सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया बेटा? ये यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो थोड़ा सा, ये ठीक है? और सर आप सर दूसरा एग्जांपल देके बता हाँ, दीजिए सर, वही ना, मुझे ये समझ। ये नोट कर लो, फिर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ये नोट कर लो, सर आप ठीक है? तो सर नोट्स नहीं भेजे आपने पिछली क्लास अच्छा। में भी। ठीक है बेटा, मैं यार थोड़ा सर, एक बिजी चल सेकंड रहा हूँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले सर लो। बता भेज देना सर, क्योंकि हाँ, कल ठीक है। परसों तो टेस्ट है। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना तो इजी सर है मेरे यार। को कुछ क्वेश्चन पूछना था। एक मिनट बेटा, सर बता मेरे देंगे। को वापस से बता दो सर, मेरे को मैं बिल्कुल, डिस्कनेक्ट हो बिल्कुल, गया था सर, मैंने आपको बिल्कुल पहले बता ही देखा। देंगे। ये मैं ग्राफ हटा रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है? सर आप बता दो सर फ्लो ठीक है। वापस आप बता सकते हैं हाँ। पी और बी का सर स्लोप भी मीटर पर सेकंड में आता है। स्लोप होता है बेटा परपेंडिकुलर वैल्यू अपॉन हॉरिजॉन्टल वैल्यू। परपेंडिकुलर जो वैल्यू है वही उसकी यूनिट हो जाएगी। जैसे देखो एक दूसरा एग्जांपल लेके करते हैं इसी ग्राफ में, ठीक है? इसीलिए मैंने उसको रफ कर दिया है ना। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, I want to ask that, sir, sir, why the answer came one? देखो बिल्कुल आपको ये वाला, इसको सब भूल जाओ, पुराना सब कुछ भूल जाओ, वापस से अपन नया डायग्राम बनाते हैं, नई चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसको भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब मैंने बंद कर दिया। आपको नया एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है? Yes, sir. तो इसको दो तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है एनालिसिस। पहला क्या, कौन सा मेथड है? एनालिसिस। एनालिसिस मतलब हम देखते हैं। हाँ, तो एनालिसिस करते हैं। कलर पेन चेंज कर लीजिए सर, ठीक दिख नहीं है, रहा है। दिखेगा दिखेगा। पहला है बेटा इनिशियली पार्टिकल कहां पर है? इनिशियली 10 पर। कितना, कहां पर है? 10 पर। 10 पर। और फाइनली कहां पर पहुंच गया? 40 पर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसने? सर 3 मीटर। 30. टाइम कितना लिया? 5 से लेके 20 सेकेंड। तो टाइम कितना लिया? सर 20 सेकेंड। नहीं बेटा, उसने Sir, 15 उसने seconds. स्टार्टिंग 5 से किया था, 0 से स्टार्ट 20 नहीं किया था। तो 5 से लेके Sir, 20, मतलब टाइम कितना लिया? 15 seconds. 15 सेकेंड। सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होता है?
That velocity displacement upon Sir, time. displacement upon time. Sir, 2. कितना हो गया? 2 Sir, 2. मीटर पर 30 सेकंड। upon ठीक है? वेलोसिटी अपने ये- साथ 2 है। हाँ तो ये हम स्लोप ये मैं- निकालें क्या? Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने ऊपर लिखा है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो सर वो हर केस में सर नेसेसरी है कि सर, हमेशा- तो सर हमेशा। इसमें तो इसमें भी सर इसमें निकालेंगे। अपने वेलोसिटी इसमें भी निकालेंगे। अब देखो बेटा, ये हमारा मेथड था एनालिसिस से, है ना। अब अपन क्या करते हैं, इस वाले स्टेटमेंट का यूज करके वेलोसिटी निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, तो पहले अपन क्या निकालें, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल हमने बना लिया, ये वाला ट्रायंगल बन गया हमारा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल बन गया। मैं क्या करता हूँ, इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी थिकनेस बढ़ा दिया, ये ट्रायंगल बन गया। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल का हमें क्या देखना है, स्लोप। तो स्लोप ये वाला चीज देखना है हमें, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो ये वाली हाइट है। अब ये वाली हाइट कितनी है, देखो ये वाला टोटल कितना है, 40 है। ये वाली टोटल कितनी है, 40 है, और ये वाली 10 है। तो ये रिमेनिंग कितनी हुई आपकी, 30। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर। बेस, अब बेस देखो ये टोटल कितना है, टोटल आपका 20 सेकेंड है, और ये वाला हमने माइनस कर दिया कितना, 5 सेकेंड। तो रिमेनिंग हमारा बेस की लेंथ कितनी मिली हमें, 15 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दिया हमने बेस कितना है, 15 सेकेंड। तो सॉल्व किया, 30/15 कितना होता है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई बात समझो बेटा। Yes, sir. यस सर ठीक है? समझ आता है। हाँ सर अगर अपन ने सर अगर किसी क्वेश्चन में हाँ, अपन को वेलोसिटी दी है और सर अपन को पूछा है कि इसका स्लोप क्या होगा, और सर उसमें वही आंसर लिखा है जो वेलोसिटी है, तो सर अपन उसी पे टिक लगाएंगे ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं है, ठीक है। सर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सर, ये पाइथागोरस क्या करेंगे सर, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं क्या ये? सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो, शांति से सुनो, थोड़ा चुप होके सुनना, ठीक है। पाइथागोरस जो थ्योरम है, ठीक है, वो आपकी हाइपोटेन्यूस की लेंथ बताती है। क्या बताती है, लेंथ। उससे आप स्लोप नहीं निकाल सकते, स्लोप नहीं निकाल सकते। जैसे बेटा ये डिस्टेंस दिया है 5 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है कोई भी, जैसे 5 मीटर नहीं, ये हमने ले लिया 6 मीटर, और वर्टिकल डिस्टेंस ले लिया हमने 10 मीटर, सॉरी 8 मीटर। तो हाइपोटेनियस की लेंथ हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। 64 कितना हो गया, 100 इक्वल टू हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इक्वल टू h इंटू एच। तो h की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 10 मिल गई, ठीक है। इससे आपको लेंथ मिला है, हमें ये स्लोप निकालना है। तो स्लोप का ये की फॉर्मूला है, स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हाइपोटेनियस का लेंथ बताती है, और उस क्वेश्चन में हमें स्लोप में पाइथागोरस थ्योरम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आई बेटा बात समझ में। सर मुझे ये पूछना है कि जो स्लोप है आप उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, तो सर अपन को उसको हाइट अपॉन बेस लिखना चाहिए था, बिकॉज सर परपेंडिकुलर तो हाइट और बेस जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं सर वो लिखते हैं ना, तो अपन को हाइट अपॉन बेस लिखना चाहिए। नहीं बेटा, वो जब आप बड़ी क्लास में बोलोगे तो एक परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर होता है वर्टिकल स्ट्रेट हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट हाइट को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। हाइट अपॉन बेस भी लिख सकते हो, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है। बड़ी क्लासेस में
ठीक है। हाँ बेटा क्या डाउट है? सर मेरे को डाउट है सर, क्वेश्चन पूछना है सर। रुक जाओ रुक जाओ बेटा, ये क्लियर है? स्लोप निकालना सबको? यस सर। ठीक है, एक और चलो क्वेश्चन। सर हम इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें दो अलग अलग डाउट है सर मेरे सर। को ना ये पाइथागोरस थ्योरम वेदांत शर्मा एक बार बताओ इसमें क्या डाउट है बेटा, एक बार बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालने में क्या डाउट है, ये बताओ मुझे। सर मेरे को स्लोप समझ में नहीं सर क्या आपने होता जो है? अभी लिखवाया था उसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। सुनो सुनो, सर कोई हवा फूक रहा है माइक में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को बोलते हैं स्लोप। क्लियर है? कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर मतलब हाइट, हाइट भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ज्यादा सही है, लेकिन आपको नहीं समझ में आया इसलिए आप हाइट भी लिख सकते हो। सर बेस को ब्रेथ भी कह सकते हैं। नहीं बोल सकते, ठीक है। बेस बेस होता है, ब्रेथ नहीं होता। ठीक है, तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्वांटिटीज बेस। होती हैं, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, हाँ। सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसीलिए हम दो अलग क्वांटिटीज का नहीं निकाल सकते, सेम क्वांटिटीज का निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से। यार पाइथागोरस थ्योरम से आप लेंथ सेम निकालो। क्वांटिटीज का निकाल एक बार सकते बता, हैं। तू लेंथ निकाल क्यों रहा है? हाइपोटेनियस निकाल क्यों रहे हो, ये बताओ, क्यों निकाल रहे हो? सर डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसलिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई इधर गया और इधर गया तो आपको ये डिस्टेंस पूछा है तो हाइपोटेनस। हाँ ठीक है, ग्राफ में कभी हाइपोटेनियस की लेंथ से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, सो बाय चांस से वो पहले डिस्प्लेसमेंट में दिया है। हाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वो वर्टिकल है तो आप लेंथ निकालना है। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट लेंथ। हाँ, अब ये कोई इधर गया है 4 मीटर, ऊपर गया 3 मीटर, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? स्ट्रेट वाला। स्ट्रेट वाला मतलब ये वाला। अब इसकी लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में? हर जगह मतलब जहां पे भी ट्रायंगल देखा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम ऐसा नहीं है ना। ठीक है, आपको सर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हाँ, और कुछ पूछा हो डिस्टेंस इज हाइपोटेनियस की लेंथ पूछी हो तब आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ऐसा नहीं 5 मीटर हाँ पूछा हो गया तब अपन को हाइपोटेनियस यूज होगा। हाँ, अदरवाइज ऐसा नहीं कि जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल देखा हाइपोटेनियस निकाल नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। अब यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ था तो हमें क्या निकालना था? स्लोप। क्या निकालना था? स्लोप। ठीक है, और स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइट अपॉन बेस। क्लियर है? यस। हाँ हाँ, और कोई डाउट है? क्वेश्चंस हैं। हाँ एक मिनट बेटा, ठीक है, चलो एक और इस क्वेश्चन, चलो किसी को डाउट है तो हम एक और क्वेश्चन कर ले। यस सर। ठीक है, सर अभी आपने हाइपोटेनियस निकाला था तो सर वो हाइपोटेनियस 10 निकला था ना? हाइपोटेनियस 6 और 8 का 10 निकला था, जब 4 और 3 लिया था, सॉरी हाँ 4 और 3 लिया था 5 निकला था। ठीक है, हाँ उसके कोई वो नहीं है जरूरी। ठीक है, अब देखो ये अपन बना रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ बस बनाया हमने। ठीक है, ये लाइंस आपको बस बताएगी वैल्यू, है ना। अब देखो सब अब बुक में तो कुछ एल शेप का स्ट्रक्चर दिया गया है। बता देंगे, क्यों स्ट्रेस लेते हो तुम, ये मुझे बताओ, सब बता देंगे। ठीक है, सर जो टाइम होता है उसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं। हाँ टाइम नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल को एक्स लेते हैं अब और वर्टिकल को बोलते हैं वाई। तो हॉरिजॉन्टल पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम। अब देखो ये ग्राफ थोड़ा सा हमने टफ बनाया है। ठीक है, आई बात समझ में? दिख ही रहा होगा थोड़ा सा चेंज, है ना। ये 5, ये 10, 15, 20, 25, 30। थोड़ा शांति से समझो, सब कुछ समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा 30, 40। सर हमें इसका स्लोप निकालना। रुको रुको, सब समझाएंगे आपको। ठीक है, अब देखो बेटा, ये अलग अलग टाइप का मोशन है। A to B,
B2C और C2D। कितने टाइप के मोशन है यहाँ पे? 3 मोशन है। कितने मोशन है? 3। पहला है A to B, दूसरा B2C और C2D, तीनों अलग अलग है। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, A to B में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। लेकिन B2C में देखो, वो पहले भी कितना 15 सेकंड पे भी कितना 20 मीटर पे खड़ा है, 20 सेकंड पे भी 20 मीटर खड़ा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? हो रही सर। नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? रेस्ट है। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आ गई? पर सर वो आगे तो बढ़ा सर। अरे यार चुप बैठेगा, मैं कहाँ से ले बात कर रहा हूँ? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? सर B2C। तो B2C देखो ना, तो B2C में बेटा उसकी पोजीशन चेंज हुई क्या? जितना दूर पहले था उतना ही दूर। पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पर सर टाइम चेंज हुआ है। तो पोजीशन चेंज नहीं हुई मतलब वो अपनी जगह से हिला ही नहीं है, और तो हिला मतलब नहीं सर है अपनी रेस्ट जगह में से, है। मतलब रेस्ट पे। क्लियर है? अब ओके देखो सर। A to B भी क्या है? मोशन है। C to D भी मोशन है। अब हमें उनकी स्पीड निकालना है, उनकी वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो आपको पता है, Excuse me, sir. एक मिनट रुक जाओ बेटा, स्लोप ऑफ, ये पोजीशन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इधर टाइम है ना। ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? वेलोसिटी। क्या देता है आपको? वेलोसिटी। तो हमें क्या निकालना है? स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप। तो A to B का देखो स्लोप, स्लोप का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। B2C रेस्ट क्यों लिखा है? Because the position has not changed. बेटा पहले पार्टिकल चेंज हो रहा है क्या? अपनी Yes, पोजीशन, and- देखो अपनी पोजीशन पहले वो 20 मीटर दूर था आपसे। कितनी दूर था आपसे? Sir, 20 20. मीटर। 5 सेकंड के बाद भी वो 20 मीटर ही दूर है। इसका क्या मतलब है? Okay, sir, वो रेस्ट पे। वो रेस्ट पे, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया है। ठीक है, हाँ। अब देखो स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या कुछ लोग बोलते हैं कि हाइट अपॉन बेस लिखे हैं, तो हाइट अपॉन बेस लिख देते हैं। A to B के लिए बेटा हाइट कितनी है? Sir, 20. स्लोप A to B के लिए है ना, हाइट कितनी है? 20 मीटर, और बेस कितना है? 15 सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई 4/3 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में बेटा? Yes, sir. चलो, अब C to D के आप लोग निकाल सकते हो? Yes, sir. निकालो। यस सर। खुद से निकालो। बट सर C2D में भी परपेंडिकुलर से 20 रहेगा ना? सर 60/5। तो पहले ट्रायंगल बनाएंगे हम, है ना? ये ट्रायंगल नहीं बेटा, इधर देखो, तो परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल का? ये वाली लेंथ कितनी है? देखो सर ये तो C2D है। हाँ, तो C2D तो निकालना है ना। C2D तो सर B2C फाइंड कैसे करेंगे? बेटा 30। बेटा किसने बोला B2C फाइंड नहीं करेंगे? जब बोल दिया B2C रेस्ट है, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, मोशन नहीं है तो वेलोसिटी 0 है ना। फिर क्यों बोल रहे हो कि सर B2C 0 है ना, वेलोसिटी 0 है B2C का। C2D देखो कितना बेटा? सर 30। परपेंडिकुलर कितना है? 20 से लेके 60 मत 50, 20 से लेके 50, तो कितना हो गया? 30 मीटर। और बेस कितना है? सर 5 सर 25 माइनस 5, तो कितना हो गया? 6/1 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड। अब जिसको समझ में नहीं आता उसको अब आ गया समझ में बेटा? Yes, sir. है ना? सर मुझे कुछ डाउट्स थे, कुछ अलग मिनट, क्वेश्चन है सर। बता देंगे, शांति तो रखो। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें दो चीज है, एक तो हम एनालिसिस से भी निकाल सकते थे, और हम डायरेक्ट। तो ये स्लोप वाला थोड़ा सा इजी होता है ना, कि डायरेक्टली हम परपेंडिकुलर निकाले और क्या निकाले? बेस निकाले। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। तो सर अगर हमने इस क्वेश्चन में हमने अगर वो स्लोप निकाल लिया तो स्लोप ही हमारी वेलोसिटी एग्जैक्टली। ठीक है, Okay. और स्लोप देखो चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज हो तो रही है। मतलब A to B की अलग है, C to D की अलग है ना?
हाँ यस अब देखो ये आप और सर अगर दोनों की कंबाइन करनी है तो फिर हम कैसे देंगे दोनों? कंबाइंड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो कंबाइंड देखना है तो ऐसे देख लो आप, कंबाइंड आपकी इच्छा है कंबाइंड देखना है तो देखो हमारे पास कंबाइंड का भी तरीका है, डायरेक्टली इसको ज्वाइन करा दो, ठीक है। डायरेक्टली ए टू डी ए टू डी डायरेक्टली ज्वाइन करा दो। तो अब परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर सर 40 है 650 सर, है 50 और बेस कितना है सर बेस 25 हाँ तो ये डायरेक्टली पूरी एवरेज हो गई, ठीक है। आ गई बात? सर 50/25 तो हाँ मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आ गई बेटा बात समझ में? अब देखो पर वैसे पूछा नहीं जाता कि कंबाइंड वेलोसिटी पूछा जा सकता है एवरेज पूरा थ्रू आउट, तो एवरेज बोल देते हैं उसको, ठीक है। अब देखो इसको तो मैं सर वो तो 2 हो जाएगा ना? 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ठीक है। आपको ये नंबर कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, ऐसा सर ग्राफ तो दिया हमें था, ऐड नहीं करना चाहिए ना, मतलब अगर हमें टोटल है। करनी हो। पूछा है तो करो। ये ए पार्टिकल था और ठीक है, और ये बी पार्टिकल का मोशन, ये ए और ये बी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है इधर और इधर टाइम है कि विच वन फास्टेस्ट, किसकी स्पीड ज्यादा है? एक ही ज्यादा है सर बी। किसकी सर, ज्यादा है? बी बी की। की। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। सर वो कम टाइम पे ज्यादा जगह सर या ज्यादा फिर उससे पहुंच गया। ऐसा देखो इसका स्लोप ज्यादा है, ये वाला एंगल क्या है? ज्यादा है ना, ये वाला एंगल कम है, ये वाला एंगल ज्यादा है, तो इसका स्लोप क्या है? ज्यादा है, इसलिए बी क्या होगा? ठीक है, फास्टेस्ट होगा, अगर ठीक है। सर हमको वैल्यूज दी ना हो तो हम हाँ, ऐसे भी निकाल ऐसे जिसका स्लोप देखना, जिसका ज्यादा होगा, हाँ कितना ज्यादा होगा ये नहीं बता सकते क्योंकि आपको वैल्यूज नहीं दिया, लेकिन कंपेयर करना हो तो आप बता सकते हो। क्लियर है? सर हम वैल्यू बना ले तो बना लो तो, लेकिन सर दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन द बुक। ठीक है। हाँ अब जैसे मान लो मेरा ये एक सर डाउट है। सर मुझे कुछ क्वेश्चन है सर, प्लीज क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मेरे को भी कुछ चलो क्वेश्चंस हैं। क्या हाँ सर मुझे कुछ क्वेश्चन है सर। एक एक पूछोगे तो बता पाऊंगा मैं सब। सर वशिष्ठ गुप्ता की सर आवाज बहुत तेज आ रही है। हाँ ठीक है, हाँ बोलो बेटा सर क्या कैन आई doubt है? आस्क? हाँ पूछो। सर एक्सरसाइज 1 में सर क्वेश्चन नंबर 19 में सर थोड़ा डाउट है सर। हाँ एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 19 सर 19। ठीक है, बिल्कुल आराम से सुनना, ठीक है, चिल्ला चोट करोगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। सर मेरा आंसर 93 आ रहा है। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन है बेटा 19, ठीक है, यही है। यस सर बिल्कुल, अपन सब लोग सॉल्व करो, ठीक है। यस मेरा बी आया था। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। फिजिक्स के चैप्टर 2 के आंसर शीट नहीं दिए तो सर नहीं। क्या आप आंसर शीट दे देंगे? बेटा आंसर शीट में कल सुबह दे पाऊंगा, ठीक है। सर देखो बी बेटा, इज द करेक्ट आंसर फॉर 19 19। बिल्कुल, देखो सर- सबको आपको पहले क्या लिखना है? 93 आ रहा है सर मेरा आंसर तो क्या सर। लिखना है आपको? गिवन इनिशियल स्पीड कितनी है? सर इट्स 5 मीटर सेकंड। देखो 5, ठीक है, 5 से जा रहा था 5 और 10 सेकंड के बाद वो क्या हो गया? रेस्ट पे आ गया। सर रेस्ट में आ गया सर। गया मतलब सर सर फाइनल सुनो। वेलोसिटी 0। हाँ फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो पूछा क्या है आपसे? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल कितना दिया हुआ है? 5। इनिशियली 5 ही तो है, ठीक है। और यदि एक्सेलरेशन पूछते, क्या पूछते? सर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कितना होता? 0 सर पर ये 0 सर इसमें लिखा है सर कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सर हाँ। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सुनो। तो सर मूविंग में तो वो सर उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई ना। नहीं सुनो, मूविंग पहले से चल रहा था। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। इनिशियल का क्या मतलब होता है? जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। हमने कार को देखा कि वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उसने ब्रेक लगाया, 10 सेकंड तक हमने उसको देखा, वो रेस्ट पे आ गई। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर सेकंड। और सर 22 क्वेश्चन भी समझा दीजिए सर। हाँ ठीक है, सर, बिल्कुल 22 समझाएंगे। क्वेश्चन। शांति रखो, सब कुछ समझाएंगे यार। SI यूनिट जो सर बेटा होती है SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। सर तो 22 क्वेश्चन भी समझा हाँ, दीजिए। ठीक है। सर एक और डाउट है सर मेरा। एक मिनट। सर
आंसर क्या होगा? आंसर इसका 5 होगा, 19 का 5। सर 22 का आंसर 25 mf होगा। देखो बेटा अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है? सर 19 का आंसर क्या होगा? बेटा अभी सर सॉल्व सर करके 22 बताया। क्वेश्चन का आंसर मैंने सर 9.8 आ रहा था। देखो 22 सॉल्व करते हैं, पहले समझो क्वेश्चन को। इसमें एवरेज निकालना है। हाँ देखो, हाफ डिस्टेंस उसने कितने से ट्रेवल किया? 20 से, ठीक है? ये वाला है ना, आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? मैं इसको सॉल्व तो कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे आप लोगों को है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है? अब देखो, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? इधर देखो, तो कौन सा वाला? 22। इधर देखो बेटा, हमने कोई पार्टिकल बोला है, टोटल डिस्टेंस x ले लिया, कितना ले लिया? x। सर टोटल डिस्टेंस x। हाँ तो देखो बेटा, हाफ डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा? सर x By two. अपॉन 2 into 20। और रिमेनिंग वाला भी कितना होगा? x by 2, x into 3। ठीक है? अब देखो यहाँ पे बोला है सर स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड, 20। और यहाँ सर, पे दिया 30 हुआ है मीटर। 30 मीटर। सर अगर अपन को इसमें टाइम फाइंड करना है तो सर अपन x अपॉन 2 into बिल्कुल 20 करेंगे। करेंगे ना? सुन लो पहले, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। यस अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है? x, सर टोटल डिस्टेंस x। और टोटल टाइम, अब पहले यहाँ पे टाइम लगा, हमने लगा t1 और यहाँ पे टाइम लगा t2। बेटा ये स्पीड है, टाइम नहीं है। तो अच्छा अब देखो, ये फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ सर पता है सर। अच्छा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो, तो डिस्टेंस कितना है? x by 2, और टाइम स्पीड कितना है? 20। तो टाइम कितना लगा आपको? x by 40। कितना टाइम लगा? x अपॉन 40। 40। 40। और t2 x कितना अपॉन है? 60। x by 2 डिवाइड बाय 30। तो कितना होगा t2 टाइम? x by 60। तो टोटल टाइम कितना है? x by 40 प्लस x by 60। अब देखो, आपको ये चीज सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो x 60 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 120। 24। 120। तो 120 को 40 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स में होगा? 3 टाइम्स। 3। प्लस 60 से डिवाइड करोगे तो कितना 2। होगा? 2x। 2। अब ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? टॉप पे, तो कितना होगा? सर x 120x और 3x और 2x कितना हो गया? 5x। x से x सर ये तो cancel। कट सकते। यस तो आंसर कितना हो गया? सर 24। क्लियर है? सर सी। तो आंसर होगा सर एक बार 24 भी सर, 24 क्वेश्चन। अबे सुन लो, देखो बेटा, हमें बोला एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता था, ठीक है? तो हमने कितना अज्यूम कर लिया? x अज्यूम कर लिया, ठीक है? स्पीड दिया हुआ था, ठीक है? तो स्पीड हमने लिख लिया। अब हमें टाइम निकालना था, तो डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया था, स्पीड दिया था, तो वहां से हमने निकाला टाइम। तो वहां से हमने देखो पूरा टोटल डिस्टेंस x ले लिया, तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा? x by 2, ठीक है? सर ये बहुत ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है। नहीं, ये 9th का क्वेश्चन है, बहुत ऊंचा नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो सर x इट by इज 2, वेरी सिंपल। ठीक है? और अरे 9 का क्वेश्चन है। 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो टाइम 24 क्वेश्चन भी बता दीजिए। ठीक है? तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा? हेलो 24 सर, क्वेश्चन क्वेश्चन बता आ दीजिए। सकता है एग्जाम में? आ सकता है, 24 सब क्वेश्चन बता क्वेश्चन- दीजिए सर। एक मिनट बेटा, बता रहे हैं, सबको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24 सर 24। बेटा सर 24 में 23 भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता देंगे। देखो, आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? देखो आप बिल्कुल दोनों क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन आप लोग शांत रहें और खुद से कोशिश करें, ठीक है? 22 वाला एक और बार बता दो। बेटा बता देंगे, ठीक है? यही वाला फिर से बता देंगे। 22, चिंता मत करो, शांति से सुनो, ठीक है? 23 देखो बेटा, स्पीड किस में दिया हुआ है? 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करो, कितना होता है? 90 into सर 5/18। ये हो गया 5/18 19 मीटर। सर
अपॉन 25 3600 सुन लो पहले, और सेकंड। अब हमें सेकंड तो, लेकिन मीटर को भी किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो कितना, 90 into 1000 into 100 डिवाइड बाय 3600। 20 से 20 कैंसल। अब 9 से कैंसिल आउट करो, 9 सर 9 10 and 9 4 4 जा, तो ऊपर कितना हो गया, 10,000। सर ऊपर 4 से कैंसिल हो सकता है ना, 10,000 कर रहे हैं ना बेटा, कर रहे हैं। तो ये हो गया 100 कितने, 25 में, और 00, तो 2500 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? सर मुझे सर ये अपन 5/18 sir. का फॉर्मूला नहीं लगा सकते सर यहाँ पे? बेटा उससे वही हो जा, देखो 90 into 5/18 किया तो ये आपको मिला 25 मीटर पर सेकंड मिला, और मीटर को वापस से सेंटीमीटर बदलो तो कितना हो जाएगा सर 20 लग जाएंगे। सेंटीमीटर पर सेकंड। वैसे भी कर सर सकते वो हो, और सिंपल रहेगा सर। लेकिन उसके लिए याद होना चाहिए 5/18, ठीक है? हाँ सर। हाँ, अब देखो हम ठीक है, बस रुक जाओ। और आपका 24th है ना, 24th बेटा देखो, सुनो, एक्सेलरेशन हमेशा अपन निकालते हैं मीटर पर सेकंड में। किस में निकालते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना? तो हमें हर चीज मीटर पर सेकंड में चाहिए स्पीड। तो देखो आपको इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो कितना मिल गया आपको, 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना हो गया, 36 into 5/18 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम इक्वल्स टू दिया है 5, तो अब तो हमारा सिंपल फॉर्मूला A इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइड बाय T। क्लियर है? 10 minus 5 एक्सरसाइज 2 का Guys, so it is upon T. एक्सरसाइज 2 का सर अब सर समझा दीजिए सर 28 बता सकते हैं सर 28 सर 28 सर 28 सर 28 सर 28 28 सर 28। बेटा इसमें क्या दिक्कत है 28 में? सर वर्सेस सर बहुत चिल्ला रहा है। प्रॉब्लम क्या है? Yes, 12 आ रहा है सर आंसर। counting. अरे A आपको दिया है, A इक्वल्स टू दिया है -6 नेगेटिव एक्सेलरेशन, U दिया हुआ है आपको फाइंड करना है, V आपको दिया है 0 और A इक्वल्स टू 2 सेकंड। इसमें क्या दिक्कत है, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। सर हाँ एक बार क्वेश्चन नंबर 19 समझा दीजिए ना। 19 कौन सा बेटा? हाँ सर 1919। सर कोई एनिमेट कर रहा है सर, फिर आप सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ किसी ने ठीक है, 19th देखो, ये वाला बेटा 19th, ये तो बता दिया ना। देखो इसमें क्या है बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो क्या बोला 19, ये तो बता दिया ना 19, अभी तो बताया। और किसी को कोई डाउट बेटा, हैंड रेस करो, किसको डाउट है? हाँ बोलो बेटा, क्या कौन सा क्वेश्चन?